बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग फ़हीम बिलाल की स्मॉल दुनिया। और ये रही हैदराबाद की गलियाँ। तो आज हम लोग का फ़र्स्ट डे है हैदराबाद में। तो हम लोग नहा धो के निकल चुके हैं हैदराबाद घूमने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं घूमने के लिए चाओ मोहल्ला पैलेस। तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी ये सब पत्थरों की बनी हुई थी। तो हम लोग इसको देख रहे थे और देखते देखते जा रहे थे आगे की तरफ। तो इसके आगे ही चाओ मोहल्ला पैलेस था और ये पूरी दुकानें पत्थर की बनी हुई थी पुराने टाइम की। और अभी हम लोग आ चुके हैं चाओ मोहल्ला पैलेस की तरफ। तो ये रहा चाओ मोहल्ला पैलेस और यहाँ से एंट्री है चाओ मोहल्ला पैलेस के अंदर। और यहाँ पर गेट है और यहाँ पर टाइमिंग भी दी हुई थी और किस दिन क्लोज रहता है ये भी दिया हुआ था। तो इस तरह से ये अंदर का नज़ारा है। और यहाँ पर सारी कारें खड़ी हुई थी क्योंकि अंदर वेडिंग का रिसेप्शन था। तो इस तरह से पूरा रश था इधर। और यहाँ से एंट्री है। अंदर जाने के पहले तो हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा, फिर इसके अंदर जा सकते हैं हम लोग। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था देखकर। और ये पिलर्स तो बहुत, मतलब ये जो फर्श थे ना बहुत चमकीले टाइप के थे। तो बहुत प्यारा लग रहा था और इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा था। और ये इस तरीके से झूमर इस तरह से लटके हुए थे। और
उस टाइम के जो मतलब निज़ाम के जो 7 पीढ़ी है उसमें से 5 पीढ़ी का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उनकी सारी इंफॉर्मेशन इधर अवेलेबल है। मतलब उनमें 7 में से 5 पीढ़ी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब दी हुई है। तो इस तरीके से ये सारी फ़ोटोग्राफ थी वहाँ की। और यहाँ पर हुज़ैफ़ा मेरे को सता रहा था, इसलिए मैंने वापस से एंट्रेंस का वापस से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से जब एंट्री लेते तो यहाँ पर चारों तरफ से खिड़की बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। और इस तरह से इसके अंदर मॉडल्स रखे हुए थे और पुराने टाइम के सिक्के रखे हुए थे। तो यहाँ पर जितनी भी फ़ोटोग्राफ़र थी, ये निज़ाम से जितने भी थे, तो ये निज़ाम्स के बारे में दिया हुआ था सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे उनकी फ़ोटोग्राफ़र, उनकी फ़ैमिली फ़ोटोग्राफ और बाहर की जो भी फैमिली फ़ोटोग्राफ थी वो सब बताई हुई थी यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कैसा दिखता है बाहर की तरफ से, फ्रंट के साइड से बहुत प्यारा नज़र आ रहा था फ़ोटो में। तो इस तरीके से उनकी गाड़ी थी, उनकी फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ थी। और यहाँ पर पूरी ये डाइनिंग टेबल के बारे में भी बहुत कुछ दिया गया है कि बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है और कम से कम इसमें 100 से 150 से ज़्यादा, मतलब मैंने सुनी हूँ कि वो बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, उस पर सब बैठ के खाना खाते थे उस टाइम। और ये सारी फ़ोटोज़ भी थी। और यहाँ पर इस तरीके से पूरा डिटेल्स दी हुई थी इन सब चीज़ों के बारे में। उनका नाम भी लिखा हुआ था और उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई थी। ये रही थी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ की। ऑफ कोर्स ये पैलेस है तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मॉडल्स है, उस टाइम के ज़माने का बताया गया है कि किस तरीके से ये मॉडल्स है। तो ये बताया गया है कि यहाँ कैसा दिखता है ये मॉडल्स। तो ये रहा एक मॉडल और एक पीछे की तरफ था मॉडल। तो ये तो बहुत सारा रश था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले पा रही थी सही तरीके से। और यहाँ पर भी सिक्के रखे हुए थे उस टाइम के ज़माने के जो चलते थे, नोट, सिक्के और बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिक्के थे और नोट थे। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे थे। तो इनको कांच में अच्छे से सेव करके रखा गया कि लोग देखें। और बहुत प्यारा लग रहा था ये कमरा। ये एक तरीके की गैलरी थी उनके इन्फॉर्मेशन की। और इसके आगे जाएंगे तो और एक गैलरी है जो जिसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है निज़ाम्स के बारे में। जितने भी निज़ाम्स के उनकी फ़ोटोग्राफ वहाँ पे थी। और बहुत प्यारा लग रहा था वो कमरा, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि उसको ज़्यादा हाईलाइट करके बताया गया था। और मैं यहाँ पर हमज़ा, हुज़ैफ़ा और बिलाल का इंतज़ार कर रही थी कि लोग कब वहाँ से निकलेंगे। लोग बहुत शरारत कर रहे थे, बिलाल को बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं इस तरीके से उन लोगों को बुला रही थी कि जल्दी जल्दी आओ ताकि आगे भी हम लोग जाएँ। तो ये रहा। तो मैं उन लोग का वेट कर ही रही थी, यहाँ पर इन लोग को डांट ही रही थी कि आप लोग जल्दी जल्दी बाहर आओ ताकि हम लोग फटाफट यहाँ का विज़िट कर सकें, फटाफट सारा एक्सप्लोर कर सकें यहाँ का। तो इस तरीके से ये पूरा लुक आ रहा था यहाँ का। मुझे बहुत पसंद आ रहा था यहाँ का लुक जो भी था, ख़ास करके ये साइड का। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा था। इस तरीके से मैं इसको पार्ट्स में तब्दील करने वाली हूँ कि पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैदराबाद का मैं बनाऊँ इस तरीके से कि आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ वहाँ का कैसा है, क्या है, पैलेस है, क्या है घूमने की जगह। तो मैं इसको पार्ट्स में तब्दील कर लूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। और आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए इसी तरीके से दिलचस्प होगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।